अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अभी है जी सुबह का टाइम और आज पता नहीं सुबह सुबह क्या हुआ। एक तो रात को नींद भी नहीं मुझे सही तरह से आई और तो पता नहीं क्या बना। सर्दी सर्दी लग रही थी या कुछ दुख रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो खैर मेरी सुबह आँख खुली, बच्चे अभी सोए हुए हैं। सुबह सुबह मैं उठी। अच्छा, यहाँ पर ना मेरी इस जैकेट को ज़रा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ठंड बहुत है और मेरा जो स्वेटर था ना वो स्लीवलेस था। तो मुझे मेरे बाजू जो थे ना वो ठंडे बर्फ़ हुए हुए थे। तो मुझे सर्दी लग रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड की निकाल के जैकेट पहन ली है। ठीक है ना, तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम है और मैं निकाल रही हूँ जूस। मेरा दिल कर रहा था कि जैसे मैं कोई ठंडी ठंडी चीज़ जो है ना वो पीऊँ ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी, ऑरेंजेस पड़े हुए हैं तो इनका ना जूस निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, व्लॉग का हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले आपसे हमें जैसे रिक्वेस्ट मैं हमेशा करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो उम्मीद करूँगी कि आप ये मेरी रिक्वेस्ट जो है ना वो ज़रूर मानेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे जी जूस निकल रहा है और ये बहुत मज़े का लगता है, इजीली निकल जाता है। ये आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़ोर लगा लगा के उसको ना मल रही हूँ, लेकिन ये बहुत आसानी से जूस निकल जाता है। क्योंकि हमने जैसे एक साथ तो बच्चे पीते नहीं है ना, जिसको जिस वक्त पीना होता है ना तो उस वक्त मैं निकाल देती हूँ, तो 1 से 2 गिलास आसानी से निकल जाते हैं ना, यानी हाथ से आप उसको करें तो निकल जाता है। अच्छा, मुझे ना मुंह में जो वो उसका पल्प आता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं उसको छान रही हूँ। तो मैंने उसको फिर छान लिया था जूस को। और यहाँ पर जी फिर मैंने उसमें हल्का सा नमक भी डाला था क्योंकि मुझे ना वैसे बहुत खट्टा लगता है। काला नमक डाल लें आप, या मैंने तो खैर दूसरा नमक ही डाला था। तो यहाँ पर जी मैं सुबह सुबह मैंने जी फ्रेश जूस निकाला और वो पीऊँगी। सर्दियाँ हैं और हमेशा बहुत इस तरह की चीज़ें जो है ना वो दिल करता है पीने को या खाने को। तो ये देखिए जी, मज़ेदार सा फ्रेश जूस मेरा रेडी हो गया है। तो चलें आए, इसको मैं इंजॉय करती हूँ। मैं अंदर गई, मैंने पहले हीटर तो हमारा चल ही रहा था, तो हीटर के आगे मैं बैठी और साथ साथ मैंने जूस पिया और इंजॉय किया, अपने मोबाइल को लगी रही। अच्छा जी, थोड़ी सी वीडियो शूट करी। यहाँ से जी फ़ारिग हुई हूँ, नाश्ता बनाया। नाश्ते से सारे काम सुबह की जो रूटीन होती है ना, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उससे फ़ारिग होने के बाद कुछ सामान था जो मैं कल शाम को लेके आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको जो है ना इसको बॉक्सेस में डाल लेते हैं। तो साथ साथ मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये कलरफुल से बॉक्सेस मुझे मिले। एक्चुअली मेरे पास ना डब्बे तो काफ़ी सारे हैं जिसमें मैंने मसाले डाले हुए ना, दालें भी डाली हुई हैं, मसाले भी डाले हुए हैं। ये देखिए जी मेरे जो कैबिनेट है ना उसका हाल। अच्छा, बहुत सारे हैं, लेकिन होता ये है कि जब आपको छोटी छोटी चीज़ चाहिए होती है ना, फिर वो आपको बॉक्सेस ढूंढने पड़ते हैं। अब कुछ बड़े हैं, बड़े साइज़ के हैं, कुछ छोटे साइज़ के हैं। तो जो छोटे साइज़ के बॉक्स हैं ना वो नहीं मिलते, वो आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा मुझे बॉक्स मिल जाए कि जिसमें बस मैं एक ढक्कन उठाऊं और मुझे सारे मसाले जो है ना एक ही जगह से मिल जाए ना, आसान काम। तो मैं फिर ये लेके आई हूँ। इनको मैंने पहले धो लिया था सुबह, जिस वक्त मैंने जूस बनाया था ना उस वक्त मैंने इनको धो के रख दिया था। तो अब क्योंकि मैंने इसमें मसाले डालने, तो मैंने सोचा कि इसको ना पहले सूखे कपड़े के साथ अच्छे तरीके से खुश्क कर लेती हूँ इनको, तो फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। जैसे अब गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला आपको बाज़ार से मिल जाता है और मैं उसको पीस के भी रख लेती हूँ अलग बॉक्स के अंदर। लेकिन किसी टाइम मुझे काली मिर्ची की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी टाइम मुझे लौंग चाहिए होता है, किसी टाइम मेरे हस्बैंड जो हैं वो कावा बना के पीते हैं तो उनको दालचीनी चाहिए होती है। तो इस तरह ना फिर वो गरम मसाले में से ढूंढनी पड़ती हैं।
तो फिर मैं ऐसी चीज़ें लेके आई हूँ कि जिनको मुझे ढूंढना ना पड़े और इजीली वो मुझे ना अलग अलग सेपरेट मिल जाए ना। बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी इस तरह अरेंज करके सारे मसालों को रखा करें। आप देखिएगा बहुत आसान हो जाता है किचन के काम जो है ना, एक तो झटपट से हो जाते हैं, टेंशन नहीं होती, आपको हर चीज़ ईज़िली मिल जाती है ना। तो जो दालें वगैरह थी वो तो मैंने बड़े वाले बॉक्सेस में रख ली थी, और गरम मसाला हो गया, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये तो अलग है ना, ये तो पाउडर फॉर्म में थे तो वो मैंने अलग रखे हुए हैं। लेकिन जो साबुत चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं ना, साबुत गरम मसाले की जो चीज़ें होती हैं वो मुझे चाहिए होती हैं, तो उसके लिए ना फिर मैंने ये बॉक्सेस ख़रीदे। ठीक है ना, तो चलें इनको मैं अरेंज करती हूँ और देखें मैं किस तरीके से अरेंज कर रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर इसी तरह करेगा। ये ना काली मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई थी, तो ये अलग बॉक्स में थी ना, तो मैंने कहा नहीं, मैं फिर अब सारी चीज़ें जो है ना एक ही जगह मैंने करनी है। तो यहाँ पर जी मैंने काली मिर्चें ली, ये लौंग हैं। अच्छा, ये मैं अब सारा सामान लेके आई हूँ ना, ये मेरी बहुत देर निकल जानी, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ मिकदार में चीज़ें डलती होती हैं। तो अब मैंने एक दफ़ा सारे बॉक्सेस को फ़िल कर लिया है ना, तो ये मेरा काफ़ी टाइम निकल जाएगा। और वैसे भी मैं जो हूँ ना, बार बार बाज़ार जाना और छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाज़ार जाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मेरे हस्बैंड भी कभी भी थोड़ी चीज़ के लिए ना, एक दो चीज़ों के लिए ना, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो मुझे एक एक चीज़ ला के देना। तो फिर हम मैं इसी तरह करती हूँ कि जब मैं सामान सौदा मुझे लाना होता है ना किचन का, तो फिर मैं हर चीज़ एक पेपर पे लिख लेती हूँ कि मुझे मेरी ये चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। तो फिर मैं जो हूँ वो इकट्ठा सामान ले आती हूँ। अब ये इतना सामान है कि बहुत टाइम जो है ना मेरा आसानी से निकल जाएगा। तो बल्कि मुझे तो लगता है मेरी सारी सर्दियाँ ही बड़ी आराम से निकल जाएंगी, बल्कि सर्दियाँ सर्दियाँ क्या, गर्मियाँ ही शुरू हो जाएंगी तब जाके ये सामान ख़त्म होगा। खैर मैं ले आई हूँ और हस्बैंड भी खुश हो गए थे कि बस मेरी जान छुट गई है, जो चीज़ें तुमने लेनी है ना वो तुम ले लो एक ही दफ़ा। तो यहाँ पर जी सामान हमने ले लिया था, और मैंने सारा गरम मसाला देख लें कितने अच्छे तरीके से ना एक ही बॉक्स के अंदर फिल हो गया है ना, कि अब आप एक ढक्कन उठाएंगे और आपको सारे मसाले मिल जाएंगे ना। यहाँ पर जी मैं बादियान के फूल लेके आई थी, और जायफल जावित्री लेके आई थी, और मैं क्या क्या लेके आई थी यहाँ पर जी, धनिया भी मैं, साबुत धनिया भी मैं लेके आई थी, क्योंकि पिसा हुआ मेरे पास था तो फिर मैं साबुत लेके आई। अच्छा, उसके बाद इलायचियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन इलायची जो थी ना मेरे हस्बैंड ने और ली थी, क्योंकि वो भी डालते होते हैं जब कावा वगैरह वो बनाते हैं ना अपने लिए, तो उसमें भी उनको चाहिए होती है, और मुझे तो वैसी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जी साबुत धनिया भी था। इस तरीके से ये वाला बॉक्स भी मेरा कवर हो गया। मतलब जितना पैकेट मैं खोल रही थी ना, वो एक पैकेट जब मैं खोलती थी तो वो एक बॉक्स के अंदर पूरा आ जाता था आराम से ना। तो ये देखिए जी सारे रेडी हो गए, थोड़ा सा बच गया था, अब ये दो में आ गई है, ठीक है ना। ये देखिए जी सारी कितने अच्छे तरीके से रेडी हो गए, ठीक है। यहाँ पर जिस गरम मसाला मिक्स भी मैंने ले लिया है, और ये लौंगे हो गई, काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गया, ज़ीरा हो गया जी, अच्छा मोटी जो इलायची है वो भी हो गई। इस तरह से ये वाला बॉक्स भी मेरा कवर हो गया। चलें जी, ये जो बड़ी टेंशन थी ना मेरी कि छोटे छोटे बॉक्सेस में मैं इसको रखती थी, और फिर मुझे ये ढूंढने में बहुत टाइम लगता था जब मैं कुकिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चिकन पाउडर भी साथ में लेके आई थी, 2 पैकेट मैंने उसके लिए थे। अच्छा, और मैं किनौर के क्यूब्स लेके आई थी। अच्छा, ये 2 तरह के हैं, एक तो ये था यखनी पुलाव था, और यानी यखनी क्यूब्स थे, और एक था पुलाव का, ठीक है ना, चिकन पुलाव के क्यूब्स थे, 2 तरह के लेके आए थे। अच्छा जी, यहाँ पर जी अब शाम का टाइम था, और हमने सेलिब्रेट करनी थी अपनी बच्चियों की बर्थडे। एक्चुअली मैं बिल्कुल, हम लोग इस तरह सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ये सिर्फ उमामा की और बच्चियों की फरमाइश थी, तो हमने इस तरीके से सेलिब्रेट करिए, वीडियो बनाइए। वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि जिस चीज़ की बच्चियों को ज़रूरत होती है ना, वो उनके पापा उनको गिफ्ट ला देते हैं, और ये केक आ जाता है, और हम लोग मिलके केक काट लेते हैं, और बच्चों को अपनी मर्ज़ी की पसंद की चीज़ मिल जाती है। इस तरह जी उनकी बर्थडे मैं सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन आज जी इनकी फरमाइश थी, तो हमने फिर ये
कैंडल्स जलाई और केक काटा बकायदा, वरना नॉर्मली ऐसा ही होता है कि उमामा तो थोड़े दिनों बाद ही केक ले आती है और कहती है आज मेरी हैप्पी बर्थडे है ना, तो वो तो बस केक ला के काट लेती और कहती, पता नहीं दिन महीने में वो कितनी दफ़ा केक लाती और कहती मेरी हैप्पी बर्थडे। इस तरीके से जी हमने ये छोटी सी जो बच्चियों की फरमाइश थी उसको पूरा किया। यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनसे बच्चे खुश हो जाते हैं। तो हमने जो है ये सेलिब्रेट कर ली इनकी। अच्छा जी, इनके पापा ने इनको गिफ्ट ला दिया था, और क्या है गिफ्ट में ये मुझे भी नहीं पता था, ये जिस वक्त खुले हैं ना उस वक्त मुझे पता चला। ये पापा ले आए थे उनके, और हम यहाँ पर एंजॉय करें। ये अबू जन ने जो था ना स्नो कर दी वहाँ पे। अच्छा जी, देखते हैं अब जी इन गिफ्ट्स में से क्या निकलता है, क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा तो उनको खुद भी नहीं याद था कि कौन से बॉक्स में कौन सा, क्योंकि उनका जो गिफ्ट पेपर था ना वो सेम था, इसलिए उनको भी याद नहीं था कि यशफा को कौन सा गिफ्ट गया और अनीज़ा को कौन सा गया ना। अब ये खुलेगा तो पता चलेगा कि किस गिफ्ट में से क्या चीज़ निकली है ना। तो यहाँ पर जी बच्चियाँ खोल रही हैं, और हम कह रहे थे कि यहाँ पे मुकाबला चल रहा है, देखते हैं सबसे पहले कौन अपना गिफ्ट खोलता है ना। तो जी यहाँ पर खुल गए दोनों गिफ्ट, दोनों ने साथ ही खोल लिए थे। ये अनीज़ा का गिफ्ट है। अच्छा जी, उनको ये मिला था, बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह से। सेट भी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जबकि वो इतना हैवी सेट पहनती नहीं है, लेकिन ना उसके पापा लाए तो जाहिर है अब वो इसको पहनेंगी। अच्छा जी, यहाँ पर इनका वॉलेट था और साथ में घड़ी भी थी। घड़ी जो थी ना वो पैक नहीं थी डब्बे में, वो अलग से थी। तो घड़ियाँ दोनों की थी लेकिन दोनों पैक नहीं थी, तो इसलिए वो उन्होंने वैसी दे दी थी, और ये गिफ्ट उनके पैक थे। और ये सेट मैं बार बार देख रही थी और मैं कह रही थी कि ये सेट तो मैं ही ले लेती हूँ। ये ना गलती से अनीज़ा के पास आ गया, ये तो मैं ही ले लेती हूँ। खैर वो गिफ्ट तो ये तो ज़रा सा इंजॉयमेंट थी, हमने इंजॉय किया और बच्चों का टाइम पास हो गया। और ना यहाँ पर हमने बैठे बैठे फौरी तौर पे हमने डिसाइड किया कि आज तो ना हमने डिनर बाहर करना है। तो यहाँ पर फिर वो हस्बैंड मेरे एग्री हो गए और बच्चे भी खुश हो गए। तो यहाँ पर जी फिर हमने तैयारी शुरू की बाहर जाने की, क्योंकि बाहर सर्दी ज़्यादा थी, क्योंकि घर में तो इतना नहीं पता चलता, एक तो हीटर चल रहा होता है और बंद दरवाज़े बंद रखती हूँ तो ऊपर जो पोर्शन जो है ना वो गर्म रहता है ना, मतलब ठंडा नहीं है। तो लेकिन जब बाहर जाने की बात आई तो फिर मैंने बच्चियों से कहा कि आप अच्छे तरीके से ना सॉक्स वगैरह भी पहन लो और शॉल ले लो, वरना आपको ठंड ना लग जाए। यहाँ पे जी हस्बैंड कार ले आए थे। जाना तो हमने बहुत दूर नहीं था, लेकिन चूँकि माशाल्लाह हम बाइक पे पूरे नहीं आ सकते, इसलिए हमें कार पे जाना पड़ा। यहाँ पर जी हम जा रहे थे खाना खाने के लिए। तो बस ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना बच्चों की, वो बच्चों की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है। बस उनकी खुशी थी तो हमने ये सेलिब्रेट कर लिया जी। यहाँ पर हम अप्रैल में आ गए हैं, तो यहाँ पे जी देखते हैं फैमिली रूम जिधर बैठ है ना वहाँ पे चलते हैं। ये फैमिली रूम था यहाँ पर। तो सर्दी करके ना मुझे लगता है यहाँ पे इतना रश है भी नहीं, सिर्फ एक या दो फैमिलीज ही बैठी नहीं, बाकी जो हॉल है ना वो खाली था। यहाँ पे जी बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। खाना आ गया था और खाने में हमने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस, और हमने चिकन कढ़ाई, कबाब थे, साथ कोल्ड ड्रिंक थी, और एंड में हमने जी खाई थी आइसक्रीम। कभी कभी इस तरह की इंजॉयमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ना इंसान जो है ना वो फेडअप हो जाता है एक जैसी रूटीन से, और घर में रह रह के, तो थोड़े थोड़े गैप के साथ ना ये थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट करनी चाहिए। और आज तो हम निकले हैं जी स्पेशल बच्चों की फरमाइश पर, उनके कहने पर निकले हैं, वरना सर्दी इतनी थी ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था बाहर जाने का ना। मैं तो यही कह रही थी कि जो भी खाना है ना आप ऑर्डर कर लो, घर पे ही खा लेते हैं ना, लेकिन फिर वो हस्बैंड भी कहने लगे और बच्चे भी कि नहीं हमने बाहर जाना है ना। तो चलें जी, कोई बात नहीं। यहाँ पर जी हम खाने को एंजॉय कर रहे हैं, और कभी कभी इस तरह के आप लोग भी रखा करें ताकि इंसान जो है ना वो फ्रेश रहे। मैं करती हूँ जी अपने खाने को एंजॉय, और मिलूँगी आपसे कल
एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूला करें। अल्लाह हाफ़िज़।